फिलहाल बढ़ते हैं, अब बात करेंगे गोवा की सियासत की। गोवा में केजरीवाल क्या कुछ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने संभाला है गोवा में चुनाव प्रचार का मोर्चा, किया है डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी गोवा में लगा रहे हैं कांग्रेस के वोट में सेंध। ये इस बात का उनको दर्द भी है। केजरीवाल ने कहा रोना बंद कीजिए चिदंबरम साहब। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि रोना बंद कीजिए चिदंबरम साहब। शिवसेना नेता संजय राउत का केजरीवाल पर तंज, कोरोना से हलकान दिल्ली को थी केजरीवाल की जरूरत, लेकिन केजरीवाल जनता के बीच से गायब हैं। टीएमसी को आज भी कांग्रेस से गठबंधन का इंतजार है। सोनिया गांधी के जवाब मिलने पर टीएमसी कर सकती है गठबंधन, लेकिन केजरीवाल ने प्री पोल अलायंस को किया है खारिज। और केजरीवाल ने कहा है कि बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार बनाने के लिए एंटी बीजेपी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। गजब की सियासत है। कुल मिलाकर बहुत जिसको कहते हैं कि एक स्टेप आगे है। चिदंबरम ने क्या कुछ ट्वीट किया है, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। चिदंबरम जी ने लिखा है कि मेरा आकलन है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा में गैर भाजपा वोट को केवल खंडित करेगा। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुष्टि की गई है। गोवा में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, यह कहना है पी चिदंबरम का। उनका मानना है कि टीएमसी और केजरीवाल उनके वोट काट रहे हैं। केजरीवाल ने क्या कुछ ट्वीट किया है, आइए ये देखते हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि सर रोना बंद कीजिए, हाय रे मर गए रे, हमारा वोट काट दिया रे। ये एक उनकी अपनी शैली है अरविंद केजरीवाल की, वो ट्वीट में भी झलक रही है। उन्होंने कहा कि गोवा के लोग वही वोट करेंगे जहां उन्हें उम्मीद दिखेगी, वो वही वोट करेंगे जहां उन्हें उम्मीद दिखेगी। और गोवा के लोग कांग्रेस गोवा वासियों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए उम्मीद है। आपके 17 में से 15 विधायक बीजेपी में चले गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है गोवा की भी सियासत, क्योंकि जो टीएमसी है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये एक राष्ट्रीय फलक पर अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए हर संभव प्रयास उनका गोवा में सियासत में एंट्री का और वहां से कुछ हासिल करने का है। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ में बने हुए हैं। योगेश, किस तरह से ये पूरी सियासत चल रही है? कांग्रेस बनाम बीजेपी आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इस बात का कांग्रेस को दर्द है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी आकर के उनका खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। जो उनके वोटर हैं उनमें कहीं सेंध लगा रहे हैं। देखिए निखिल, हर पार्टी के कुछ वोटर जो होते हैं वो लॉयल होते हैं, ऐसा हर पार्टी का होता है कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो हैं गोवा में, जो अब तक के जो मतदान का अगर आप क्रम देख लें तो कहीं ना कहीं आपको लॉयल दिखेंगे। दिक्कत ये आ रही है कि जो छोटी पार्टियां आई हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां आ रही हैं, चाहे वो टीएमसी की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, या फिर जो यहाँ के जो छत्रप हैं, ये सब पार्टियां जो आई हैं, इनको लेकर अब गहमा गहमी की स्थिति है कि कौन से उम्मीदवार को कौन अपने में मिलाएगा। क्योंकि जो चुनावी विसात है यहाँ पे मोहरे वही हैं, बस वो मोहरों को हासिल करने वाली जो बात है वो यहाँ पे चले। अगर आप देखेंगे तो जो उत्पल हैं, जो मनोहर पर्रिकर जो लेट हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको आम आदमी पार्टी चाह रही है अपने में मिलाएं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से किसी बात को लेकर खफा पिछले दिनों चल रहे थे। इसी तरह जो टीएमसी है, उसने भी जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदित्य रेनाडो, उनको जो है उन्होंने टीएमसी में मिलाया था। हालांकि वो टीएमसी कल छोड़ दिया उन्होंने, टीएमसी से वो अलग हटके टीएमसी उन्हीं के बदौलत जो है वो चुनाव में आगे जा रही थी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में करीब 60% ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टी बदली है। यहाँ पे गोवा के अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो जो निर्दलीय होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनपे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दारोमदार रहता है। और अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे अगर आप देखेंगे हर एक पार्टी के जो अलग अलग पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या फिर अलग अलग पार्टियां हो, इनका मेन अभी आप देखेंगे तो कहीं विजन आपको नहीं दिखेगा। ये जरूर दिखेगा कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो 10,000 रुपया देंगे, 3,000 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे, ये चीजें दिखेगी। इसके विपरीत अगर बात करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो रोजगार को लेकर बीजेपी सेंट्रिक जो है रही है। प्रमोद सावंत काफी एग्रेसिवली बोलते हैं कि उन्होंने जितना कमिटमेंट किया था, काफी ज्यादा कमिटमेंट उन्होंने फुलफिल भी किया है। तो इसको लेकर जो है बीजेपी में एक जो है स्ट्रॉन्ग जो सेंटिमेंट है वो दिख रहा है। ओवरऑल कई सारे इशू हैं, माइनिंग भी इशू है, क्योंकि माइनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दिया था। जो साउथ गोवा है बेसिकली वो माइनिंग काफी रिच जो पार्ट है वो माना जाता है। तो माइनिंग है, जॉब है, इसके अलावा इन्वायरमेंट यहाँ पे इशू रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इश्यूज पर काम किसने किया है, क्योंकि चुनाव निश्चित तौर पे दिलचस्प होगा, क्योंकि जो पार्टियां आई हैं, बिल्कुल योगेश, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो गोवा वासियों के दिल के बेहद करीब हैं और गोवा वासी चाहते हैं कि उन पर काम हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी की टीएमसी हो, इन्होंने आखिर कितना काम किया है वहां पर जब इलेक्शन के वक्त वो उस फसल को काटने के लिए पहुंचे हुए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो ये सियासत है, इसके बहुत